नमस्कार फ्रेंड्स, द स्टडी बाय महेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, मैं अभिनंदन है। आज का जो मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण मैं वीडियो लेके आया हूँ आप लोग की समझ ये है कि प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में कि इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहते हैं और इकोनॉमिक प्लानिंग यानी जो आपके आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन का जनक कौन देश है और कैसे किस परिस्थितियों में आर्थिक नियोजन को लाया गया कि आर्थिक नियोजन के अंतर्गत हमारे एक समाजवादी अर्थव्यवस्था को कैसे अपनाया गया और विश्व अन्य देशों में किस प्रकार से इस व्यवस्था को अपनाया गया। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग का मतलब होता है कि जो आपके जो सामाजिक जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रण कैसे करें। इन सब को नियंत्रण करने के लिए हम अपने जो संसाधनों का जो संसाधन होते हैं, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन एवं प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कैसे करेंगे, ये सब सारी गतिविधियां हमारे आर्थिक नियोजन के अंतर्गत। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम अगर किसी चीज़ की अगर हम योजना बनाएंगे, हम उनका प्लानिंग बनाएंगे, तो हम अब देखेंगे कि क्या होता है। पहले प्लानिंग को समझिए कि योजना, इसका मतलब ये है कि जैसे इसके तीन पिलर में एक है आपका लक्ष्य, एक है अनुकूलतम समयावधि, यहाँ पे अनुकूलतम समयावधि की एक निश्चित, ऐसा नहीं है अनुकूलतम, मैंने शब्द इसलिए लगाया कि ऐसा नहीं कि आप 50 साल में किसी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं। एक आपको जो आपको जेन्युइन लगे कि एक अनुकूलतम समयावधि और एक अनुकूलतम संसाधनों का प्रयोग करिए। अनुकूलतम संसाधन तो इसमें दो प्रकार हो जाएंगे, एक होता है मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। कि मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हमारी योजना। मतलब किसी वस्तु का, अगर किसी चीज़ का, जैसे हम पढ़ाई के बारे में अगर हम अपना प्लानिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा साध्य क्या है, और इस साध्य को प्राप्त करने के लिए मेरा एक समयावधि क्या है, एक अनुकूलतम समयावधि क्या है, और समयावधि इस सब को प्राप्त करने के लिए हमारे संसाधन क्या है। तो संसाधन मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, मतलब कि आपके सामाजिक एवं आर्थिक संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे, ये हमारा आर्थिक नियोजन बताएगा। तो ये सब के बारे में किया जाए कि हम इकोनॉमी को कैसे हम अपना एक आर्थिक नियोजन किया जाए। तो सबसे पहले इसमें एक बात आती है कि इसके जनक की बात आती है। तो 1920 में स्टालिन नेता थे। ये स्टालिन कहाँ के थे, ये आपके रूस के थे, रसिया के थे, उसमें यूएसएसआर था, ये था आपका। जो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो आप जानते हैं 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है, तो ये रूस था। तो स्टालिन जो नेता थे ये रूस के, इनको बोलते हैं आर्थिक नियोजन के जनक बोलते हैं, आर्थिक नियोजन के ये जनक हैं। हुआ क्या कि रसिया में 1928 में अपनाया गया आर्थिक नियोजन को रसिया में कब बनाया गया, 1928 में। ये स्टालिन नेता थे। हुआ क्या कि 1929 में हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था थी, या तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये समाजवादी मतलब उस पर जो नियंत्रण होगा प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, मतलब कि सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए जो संसाधन होगा उस पर सरकार का नियंत्रण होगा, न कि प्राइवेट व्यक्ति का। तो हमारे सामने दो ही अर्थव्यवस्था थी, एक तो प्राइवेट या तो ये सरकार। तो जो 1929 में जो विश्व आर्थिक मंदी आया, तो विश्व आर्थिक मंदी में कई देश तबाह हो गए। तो ये देखा गया कि नहीं, अब क्या किया जाए। अब क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, लोग अपनाए थे, ये हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो है, अब क्या किया जाए। तो लोगों के सामने, विश्व के लोगों के सामने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो फ्लॉप कर गई क्योंकि मंदी से जूझ रही थी। तो लोगों के सामने ये लगा कि अब हम क्या किया जाए। तो ये हुआ कि अब हम
जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो मंदी से जूझ रही है, इस अर्थव्यवस्था को हम ना अपना के हम समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना जाए, जिसमें समाज का प्राकृतिक संसाधन या मानवीय संसाधन, जो समाज इस पे एक कल्याणकारी अपना प्रोग्राम लेके आएगी कि जो राज्य के हित के लिए होगा, ऐसे नियम कानून जो बनाएंगे जो राज्य के हित में होंगी, ये आगे चल के जो नीति आयोग बनता है। तो इस प्रकार से जब विश्व के लोगों के पास समझते ये हुआ कि अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मंदी से जूझ रही है, अब हम एक समाजवादी अर्थव्यवस्था को बनाएंगे। तो अब देखते हैं हमारे इंडिया में किस प्रकार से ये इसका प्लानिंग कमीशन का विकास होता है। हम इसके परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ। तो सबसे 1931 में, तो 1931 में जो आपका कराची अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उन्हीं की अध्यक्षता में सबसे पहले एक आर्थिक नियोजन का बात रखा गया कि आर्थिक नियोजन की बात कैसे किया जाए। आर्थिक नियोजन के बारे में देखते हैं, क्रम से देखते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से इसका विकास के बारे में देखा जाए। अब देखिए इसका विकास कैसे होता है, तो हम विकास के बारे में देखेंगे। तो 1931 में कराची अधिवेशन, और 1931 जो आपका कराची अधिवेशन था, अब इसी समझ लिया कि आर्थिक कराची अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और इसी के समय जो है, इसी कराची अधिवेशन में आर्थिक नियोजन इसी सरदार वल्लभ पटेल की अध्यक्षता में, और इसमें कि आर्थिक नियोजन शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। आर्थिक नियोजन शब्द का पहली बार प्रयोग। ध्यान दीजिए यहाँ पे, आपने ये देखा होगा कि हमारी इंडिया में किस प्रकार से आर्थिक नियोजन का विकास। तो आप देखिए 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इनकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। अब देखते हैं कि 1934 में प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया जो पुस्तक एम विश्वेश्वरैया होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से जो है आर्थिक नियोजन के लाया जाए, ये हम देखते हैं। दूसरा आता है 1934 प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस पुस्तक के जो लेखक थे विश्वेश्वरैया थे। ये विश्वेश्वरैया थे। इस पुस्तक के प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? विश्वेश्वरैया थे। और विश्वेश्वरैया ने क्या किया कि अगले 10 साल के, इन्होंने क्या किया, विश्वेश्वरैया ने क्या किया कि अगले 10 साल के लिए विकास की बात की। अगले 10 साल के विकास की बात की कि आप अपने इस पुस्तक में ये भी इन्होंने कहा, इन्होंने अब देखिए योजना आयोग की बात चलने लगा, और अपने इस पुस्तक में कहा कि अब 10 साल तक हम किस प्रकार से हम योजना को आर्थिक नियोजन करें, अपनी इकोनॉमी को किस प्रकार से हम नियोजन करेंगे कि उसका हम 10 साल का एक चरण मान के हम विकास करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन किस प्रकार था। तो 1931 में अगर देखा जाए कांग्रेस का हरिपुरा 1938 में देखा जाए तो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। तो उसी समय राष्ट्रीय योजना समिति, तो 1938 की बात किया जाए, ये कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन था, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, ये पड़ता है आपका गुजरात पड़ता है। तो इसमें क्या किया गया, इसके जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस,
आपने देखा कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये सुभाष चंद्र बोस थे। और इसी में क्या बोलते, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, राष्ट्रीय योजना समिति। क्या गठित किया, राष्ट्रीय योजना समिति। ये कमेटी का गठन किया गया, राष्ट्रीय योजना नेशनल प्लानिंग कमेटी एनपीसी। और इसकी जो अध्यक्षता कौन थे भाई, आप देखिए, ये इनकी अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में किया गया, तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया और नेहरू जी की अध्यक्षता थे। क्वेश्चन ये पूछेगा, एक बार देखते हैं कि हमारा प्लानिंग कमीशन का विकास कैसे किया जाए। और हमने देखा कि प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया के बाद में आपका 1938 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एक अधिवेशन होता है वो हरिपुरा गुजरात में, और इस हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते थे वो सुभाष चंद्र बोस करते थे। और सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम क्या था, राष्ट्रीय योजना समिति। और इस राष्ट्रीय योजना समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, नेहरू जी थे। ये प्रश्न कैसे पूछेगा कि 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ, आपने बताया यहाँ पे, इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता नेहरू जी थे। इसको दिमाग में ध्यान दीजिए। आईएनएस देखते हैं, ये विकास की बात मैं कर रहा हूँ। अब देखिए 1944 में, 1944 की बात किया जाए, यहाँ पे बॉम्बे प्लान आता है। ये जो बॉम्बे प्लान था, अगर बात किया जाए, ये क्या है, ये किसकी देखरेख में आया था, तो हम एक आर्देशियर, ये आर्देशियर तो आप देखेंगे कि 1944 में जो बॉम्बे प्लान आया वो आर्देशियर की देखरेख में आया था। आप देखिए ये क्या था, बॉम्बे जो प्लान था वो 8 उद्योगपतियों का समूह था, उद्योगपतियों का समूह। क्या था कि जो बॉम्बे प्लान था ये 1944 में जो आया था, ये 8 उद्योगपतियों का एक समूह था। इन्होंने क्या कहा कि जो देश का जो विकास करना है ये पूरी तरह से आप प्राइवेट हाथों में दे दीजिए। जो आज हो रहा है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उस समय उन्होंने कहा कि ये बॉम्बे प्लान जो था ये आर्देशियर की देख रेख में बॉम्बे प्लान आया था। 8 उद्योगपतियों का समूह था। इन्होंने क्या किया कि सभी संस्थाओं क्या किया, इन्होंने सभी संस्थाओं को पूंजीवादी विकास योजना पर इन्होंने क्या किया, बल किया। ये क्या था, जो पूंजीवादी, भाई उद्योगपति हैं तो पूंजीवादी विकास पर बल दिया। और क्या कहा, इन्होंने कहा कि सभी सेक्टर क्या किया, सभी सेक्टर को आपने क्या किया, आप एक निजीकरण कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या किया, निजीकरण की बात कही। निजीकरण की। तो आपने बॉम्बे प्लान में क्या देखा कि बॉम्बे प्लान 1944 में आई थी। यह 8 उद्योगपतियों का एक समूह था। इन्होंने पूंजीवादी विकास पर बल दिया और निजीकरण की बात कही। यह आर्देशियर की देखरेख में आया था। आईएएस में या आईएएस या पीसीएस में जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे कि बॉम्बे प्लान किस पर आधारित थी, पूंजीवादी, निजीकरण की बात कही और इसकी आर्देशियर की अध्यक्षता में। अब देखते हैं 1944 में एक प्लान अगर और भी आया था, मन्ना रायण प्लान। 1944 में प्लान हो रहा था मन्ना रायण प्लान। मन्ना रायण लाए थे, तो जो मन्ना रायण का जो प्लान था आप उसको भी देखेंगे कि मन्ना रायण प्लान क्या था। तो आपने देखा कि 1944 में क्या आया, मन्ना रायण कमेटी आई। और जो श्री मन्ना रायण ने क्या किया, एक गांधीवादी योजना पर कि विचार पर रखा। क्या रखा कि मन्ना रायण ने क्या किया कि हमारे यहाँ देखिए ये सब जितनी भी कमेटी आ रही है, जितने भी लोग आ रहे हैं, कि अर्थव्यवस्था का एक सही तरीका कैसे किया जाए, जो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाए और हमारी इकोनॉमी चलती रहे। तो मन्ना रायण ने क्या किया, 1944 में एक गांधीवादी योजना का विचार रखा। इन्होंने कहा किया, भाई मन्ना रायण थे,
और महात्मा गांधी जी श्रीमन नारायण 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 कहते थे, उनकी वही था। तो गांधीवादी योजना का विचार रखा। इन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास पर, क्योंकि गांधीवादी योजना आपको पता होना चाहिए कि जो गांधीवादी योजना थी इसका मतलब ये था ग्रामीण विकास किया जाए। और लघु एवं महात्मा गांधी जी, तो उन्होंने कहा लघु एवं कुटीर अर्थव्यवस्था, जो ये गांधीवादी योजना थी ये ग्रामीण विकास पर बल दिया और लघु एवं कुटीर अर्थव्यवस्था पर यह योजना आधारित थी। अब हम देखते हैं कि 1945 में एक कमेटी एम.एन. राय जो आया था, जो एम.एन. राय ने क्या किया, ये पीपुल्स प्लान लाया। तो 1945 में एम.एन. राय एक 1900 कोई बात नहीं, तो 1945 में क्या किया एम.एन. राय, इन्होंने क्या किया, एक पीपुल्स प्लान लाया। तो इन्होंने क्या किया, एक पीपुल्स प्लान लिया, मतलब कि इसे बोलते जन योजना बोलते हैं। क्या लाया कि 1945 में एम.एन. राय ने एक पब्लिक जन योजना लाया। और जन योजना का मतलब यही था कि ये जो जन योजना थी, जन मतलब कि लोगों का कल्याण, मतलब साम्यवादी पर आधारित थी। ये जो थी वो साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी, साम्यवादी विचारधारा पे। मतलब क्या है, जब 1944 में आपके जो गांधीवादी योजना आई, जो 8 उद्योग, जो बॉम्बे प्लान आया, और बॉम्बे प्लान के अंतर्गत रखा गया कि हम जो विकास किया जाए, योजना का जो विकास किया जाए वो उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया, मतलब कि पूंजीवादी पर बात किया जाए, पूंजीवादी पर इकोनॉमी को इस्टेब्लिश कर दिया जाए। तो उसी प्रकार से एम.एन. राय ने एक पीपुल्स प्लान लाया, कि जनवादी योजना लाया, कि कहा नहीं, ये इन्होंने कहा कि नहीं, पूंजीवादी पर नहीं आधारित होना चाहिए, ये क्या साम्यवादी पर, जिसमें सरकार का नियंत्रण हो। तो इन्होंने क्या पूछेगा कि पीपुल्स प्लान जन योजना एम.एन. राय 1945 में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक केसी नियोगी समिति गठन किया गया। और एक केसी नियोगी समिति ने किस प्रकार से जो है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है ये, अब एम.एन. राय ने दे दिया पीपुल्स प्लान। अब ये देखा गया कि एक ये थे आपके केसी नियोगी, और केसी नियोगी ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार से क्या एक सिफारिश किया कि आप कम से कम, आपकी शासन व्यवस्था चल रही है, आप कम से कम हमारे लिए कोई प्लान तो लाइए, क्योंकि इसके पहले 1929 में जो विश्व आर्थिक मंदी आई, अब विश्व आर्थिक मंदी से सारे देश जूझ रहे थे, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फ्लॉप कर चुकी थी, साम्यवादी को बनाना था। तो इन्होंने क्या किया कि केसी नियोगी की एक अध्यक्षता में एक सिफारिश किया गया, और ब्रिटिश सरकार ने एक समिति बनाई। ध्यान दीजिएगा, केसी नियोगी, क्योंकि पूछेगा कि जो आपका जो योजना प्लानिंग कमीशन है ये किस पर आधारित थी, तो केसी नियोगी ने एक समिति लिया, और ब्रिटिश सरकार ने एक समिति बनाई, उसका नाम था नियोजन सलाहकार समिति, मतलब प्लानिंग एडवाइजरी कमेटी का गठन किया, उसकी अध्यक्षता केसी नियोगी, क्योंकि इनके सिफारिश पर स्थापित किया गया। और इसी सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग को अपना लिया गया। 15 मार्च 1950 ईस्वी को क्या किया, योजना आयोग को अपना लिया गया। और 6 अगस्त 1952 ईस्वी को क्या किया गया कि किस राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भी किया गया था। और 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। एक बार हम और देखते हैं कि जब ब्रिटिश सरकार से क्या किया गया, केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था नियोजन सलाहकार समिति। और नियोजन सलाहकार समिति के द्वारा 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग को अपना लिया गया पूरी तरह से। अब ये हुआ कि अब एक प्लानिंग कमीशन बॉडी बन गई है। अब कैसे इसका कार्य क्या है आगे देखते हैं। और 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद को स्थापना किया गया। अच्छा, इसके बावजूद भी एक समिति गठन और किया गया था, आज इसे बोलते हैं सर्वोदय योजना। 1950 में इसके बावजूद देख लीजिए 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जेपी नारायण के द्वारा एक सर्वोदय योजना आई थी।
1950 में जेपी नारायण, इस जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, इनके द्वारा एक सर्वोदय योजना लाया गया था। सर्वोदय योजना, गांधी जी बहुत भक्त थे सर्वोदय योजना के, ये लाया गया। और जो सर्वोदय योजना थी ये भी क्या थी, ये भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये भी ग्रामीण विकास पर बल दिया। मतलब ये भी गांधीवादी अर्थव्यवस्था पे आधारित थी। गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। मतलब क्या है कि 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक सर्वोदय योजना लाया, और सर्वोदय योजना थी, उसका भी उद्देश्य था कि एक गांधीवादी विकास पर ही आधारित थी। और इन्होंने क्या किया कि कुटीर मध्यम और लघु उद्योगों, ये भी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और क्या थी, और यही सा आपका मध्यम उद्योग, इन सब उद्योगों पर इन्होंने क्या किया, बल दिया। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि किस प्रकार से विश्व में योजना आयोग का जो जनक यूएसएसआर था, स्टालिन नेता थे वहाँ के, किस प्रकार से हमारे भारत में योजना आयोग का विकास किया गया। आज का अध्याय बस इतना ही। ओके, धन्यवाद। और मेरे चैनल को एक बार शेयर, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।